हाय दोस्तों, ओनली सुपर क्विज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रमुख खेल से संबंधित स्टेडियम खिलाड़ियों के क्वेश्चन लेके आए हैं। देखो, पहले हम आपको समझाएंगे, फिर इसके बाद में क्विज कराएंगे। जैसे हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरह। देखो, ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, बाल योगी एथलेटिक्स स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। आंसर भी दिखाई दे रहा होगा, यह हैदराबाद में स्थित है। देखो, ये जो योग कर रहे हैं, ये पिक दिखाई दे रही हो, इससे याद होता है जैसे बाल योगी कहाँ है, हैदराबाद में। अब इसके बाद में जो सेकंड है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है, यह है कानपुर के अंदर। देखो, ये दादी जी है, ये कान पकड़ रही हैं और इसे लेके जा रहे हैं। कान मतलब कान पकड़ रहे हैं, तो हो गया ये कानपुर। ग्रीन पार्क कहाँ है, कानपुर के अंदर। अब चलते हैं अगले और क्वेश्चन। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। देखो, ये अटल जी हैं और ये भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कहाँ स्थित है, ये है लखनऊ के अंदर। ध्यान से देखना, इसके बाद में इन सभी क्वेश्चनों के हम क्विज करेंगे। अब देखो आगे। देखो, क्वेश्चन ये रहा, चिन्ना स्वामी क्रिकेटियम स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। जो चिन्ना स्वामी क्रिकेटियम स्टेडियम है, ये है बेंगलोर के अंदर। फिर होलकर क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है। देखो, ये होल कर रखा है, पूछ रहा कि ये जो स्टेडियम है वो कहाँ है। पहली बात तो ये होलकर जो स्टेडियम है, ये क्रिकेट का है और ये इंदौर में है। इंदौर भारत में सबसे स्वच्छ शहर है। अब देखते हैं और सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, यह है जयपुर के अंदर। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, यह है अहमदाबाद के अंदर। देखो, ये रहा अहमदाबाद के अंदर। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। साल्ट लेक फुटबॉल स्टेडियम कहाँ स्थित है। देखो, साल्ट ये नमक है, ये कॉल कर रहा है, तो ये कहाँ हो गया, ये हो गया कोलकाता के अंदर। फिर ईडन गार्डन जो क्रिकेट स्टेडियम है, वो भी कोलकाता के अंदर स्थित है। देखो, इन सब क्वेश्चनों की हम क्विज करेंगे जस्ट अभी। अब चलते वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है, यह है मुंबई के अंदर। फिर लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ स्थित है, यह है हैदराबाद के अंदर। आप ये सब नोट कर लें और इसके बाद में हम सभी क्वेश्चनों की क्विज करेंगे। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिरोज कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है, यह है दिल्ली के अंदर। और ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, ये भी दिल्ली के अंदर है। बारामती क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है, यह है कटक के अंदर। मौलाना आज़ाद क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है, ये आप इम्पोर्टेंट समझ ले और नोट कर ले, क्योंकि ये नया क्वेश्चन है। मौलाना आज़ाद क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है, यह है जम्मू कश्मीर में। जम्मू में है, कश्मीर में नहीं है, जम्मू में। अब चलते हैं और क्वेश्चनों की तरफ। मिथिलेश स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, ये है पटना के अंदर। और देखो, ये पिक दिखाई दे रही होगी, इससे याद हो जाएगा आपको। कंचनजंगा जो स्टेडियम है, वो है सिलीगुड़ी। ये सिलीगुड़ी कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। देखो, पिक में ये लड़की कितनी कंचन हो रही है, कितनी सुंदर, कितनी अच्छी ड्रेस पहन रखी इसने। इससे आपको याद होगा कंचनजंगा स्टेडियम कहाँ है, सिलीगुड़ी में। अब चलते और क्वेश्चनों की तरफ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम कहाँ स्थित है, यह है गोवा के अंदर। और अगला है चिदम्बरम क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है, यह है चेन्नई में। देखो, कैसे माथा पकड़ के बैठा हुआ है, इसको बेचारे को कोई गम लग गया। इसका आंसर है चेन्नई। चिदम्बरम क्रिकेट स्टेडियम है ना, वो चेन्नई के अंदर है। देखो, अब हम सब क्विज करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके बीच में ये रहा, बाल योगी एथलेटिक्स स्टेडियम कहाँ स्थित है। आप आंसर करें।
इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, हैदराबाद में। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये रहा, ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? देखो जो ताई थी, दादी थी, वो कान पकड़ के ले जा रही थी एक लड़के को, आपने पिक देखी होगी। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो है ऑप्शन सी, कानपुर। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो जो भी स्टूडेंट लाइव में नहीं है वो बाद में जुड़ रहा है, तो वो कमेंट करके अपनी प्रैक्टिस करे, सभी क्वेश्चनों के सीरीज वाइज आंसर दे। जैसे ये तीसरा क्वेश्चन है, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कहाँ स्थित है? अब कई स्टूडेंट हैं जो क्लास बाद में देखते हैं, तो वो लाइव में आंसर नहीं दे पाते, तो वो क्या करें, कमेंट में अपने आंसर लिखें, क्योंकि उनकी एक अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी। अगर आप कोई चीज़ लिख रहे हो तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। इसका जो राइट आंसर है ना वो है ऑप्शन ए, लखनऊ में। अगला क्वेश्चन ये रहा, चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? आप सभी कमेंट में आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बेंगलुरु में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन ये रहा, होलकर क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? हमने पिक देखी थी, एक होल किया हुआ था। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इंदौर में। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? आप आंसर करें। देखो मैं आपको कंप्लीट स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर की क्विज रोज़ दे रहा हूँ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके बीच में ला रहा हूँ। अगर आप अभी भी नोट्स नहीं बना रहे तो नोट्स बना लेना, और जिस दिन एग्ज़ाम हो उस दिन क्वेश्चन मिला लेना। इसका जो राइट आंसर है ना वो है ऑप्शन ए, जयपुर में। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? हमने पिक देखी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो बताओ वो स्टेडियम कहाँ स्थित है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अहमदाबाद में। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, साल्ट लेक फुटबॉल स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? देखा था ना हमने, एक साइड नमक था तो एक साइड एक इंसान कॉल कर रहा था, तो उस कॉल से बना था कोलकाता। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो है ऑप्शन ए, कोलकाता, साल्ट लेक स्टेडियम। अब चलते, ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? इसका भी राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोलकाता में। क्वेश्चन ये रहा, वानखेड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? आप आंसर करें सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मुंबई में। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये रहा, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? सभी आंसर करें, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, हैदराबाद में। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये रहा, फिरोजशाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्वेश्चन आपको करना है, जैसे ही वीडियो ख़त्म होगी उसके बाद में कमेंट बॉक्स में आंसर करना है इसका। जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है वो कहाँ स्थित है? अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। बाराबती क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? जो बाराबती क्रिकेट स्टेडियम है वो कहाँ स्थित है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कटक में। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, मौलाना आज़ाद क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जम्मू में। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। मिथिलेश स्टेडियम कहाँ पर स्थित है?
जो मिथिलेश स्टेडियम है वो कहाँ स्थित है? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, पटना में। अब चलते अगले। देखो ये क्वेश्चन तो शायद याद हो गया होगा। जब कंचनजंगा आ गया तो कंचनजंगा में क्या थी कि एक लड़की थी, उसने एक नई ड्रेस पहन रखी थी। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो आएगा ऑप्शन डी, सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी है कोलकाता के अंदर। अब पश्चिम बंगाल में है सिलीगुड़ी, सॉरी, पश्चिम बंगाल में स्थित है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, गोवा में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन ये रहा, चिदम्बरम क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? देखो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दे और बता दो कि ओनली सुपर क्विज चैनल पे बहुत ही अच्छा कंटेंट मिल रहा है। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, चेन्नई के अंदर। देखो अब हम बात करते हैं खेल और खिलाड़ियों की संख्या। सेकेंड टॉपिक है खेल और खिलाड़ियों की संख्या। आप ध्यान से देखना, फिर उसके बाद में क्विज करेंगे हम। देखो पहले हम रिवीजन कर लेते हैं खेलों के नाम, खिलाड़ियों की संख्या। जैसे बैडमिंटन में होते हैं एक या दो, लूडो में होते हैं चार, पोलो में चार, लॉन्ग टेनिस में एक या दो, चेस में दो होते हैं, खो खो में 9 होते हैं, टेबल टेनिस में एक या दो होते हैं, कबड्डी में 7 होते हैं, हॉकी में 11 होते हैं, बेसबॉल में 9 होते हैं, नेटबॉल में 7 होते हैं, जिम्नास्टिक में 8 होते हैं, रग्बी फुटबॉल में 15 होते हैं, स्नूकर में 1 होता है और फुटबॉल में 11 होते हैं। टेनिस में 1 या 2 होते हैं, बॉक्सिंग में 2 होते हैं, चेस में 2 होते हैं, वाटर पोलो में 7 होते हैं और एक खेल है फुटसल में 5 होते हैं, क्रिकेट में 11 होते हैं। क्रिकेट में जो क्रिकेट या क्रोकेट है, ये एक नया ही गेम है क्रोकेट, इसमें 13 या 15 होते हैं और वॉलीबॉल में 6 होते हैं। आप कहोगे सर ये तो मौज कर दी, ताश में कितने होते हैं? 2 प्लेयर होते हैं ताश में, पर गाँव में क्या करते हैं, ताश में 4 भी होते हैं गाँव के हिसाब से। अब चलते हम क्विज की तरफ। इन सब क्वेश्चनों की हम करते हैं क्विज। देखो पहला क्वेश्चन ये रहा, खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? आप आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 9 होते हैं। अब चलते अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन ये रहा, बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? इसका जो राइट आंसर है वो आप कमेंट करके बताइए जल्दी से। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 9 होते हैं इसमें बेसबॉल में। अब चलते अगले क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन ये रहा, यह है किस समूह के खेलों में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं? आंसर करके बताइए आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, वाटर पोलो और कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। देखो हम आपकी जीके इतनी मजबूत कर देंगे कि आप देखते ही देखते सभी क्वेश्चनों को कुछ पल सेकंडों में ही उड़ा दोगे। जैसे कितने खिलाड़ी एक टीम में से मैदान पर क्रम से खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल में होते हैं? आप बताओ। देखो खो खो में होते हैं 9, कबड्डी में होते हैं 7, वॉलीबॉल में 6 और बास्केटबॉल में होते हैं 5। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, पोलो, बास्केटबॉल तथा बेसबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या क्रम से होती है? आप आंसर करके बताइए कमेंट में जल्दी से। देखो पोलो के अंदर होते हैं 4,
बास्केटबॉल के अंदर होते हैं 5 और बेसबॉल के अंदर होते हैं 9। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कनाडा का। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है? आंसर करके बताइए आप सभी जल्दी से। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बेसबॉल और खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कबड्डी एवं नेटबॉल। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, किस खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या सर्वाधिक होती है? आप बताइए वो कौन सा गेम है जिसमें खिलाड़ियों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है? आंसर करके आप बताइए। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, रग्बी फुटबॉल में। क्विज थोड़ी फास्ट है तो आप भी फास्ट आंसर करने की प्रयास करें। अगर किसी को नोट्स बनाने हैं तो अपनी जो है वीडियो को रोक के नोट्स बना सकते हैं और हम आपको PDF उपलब्ध करवाएंगे इन सब क्वेश्चनों की। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये है, वॉलीबॉल के प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, वॉलीबॉल में प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है 6। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, जो स्कॉटलैंड है उसका राष्ट्रीय खेल क्या है? आप आंसर करके बताइए स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? जल्दी करें आंसर, स्पीड से। गुड, बहुत अच्छा लग रहा है आप सब हमारे साथ जुड़े हुए हो। हम आपको अच्छा सा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे। अब इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, रग्बी फुटबॉल। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, बास्केटबॉल के खेल में दोनों ओर कितने खिलाड़ी होते हैं? बास्केटबॉल के खेल में दोनों ओर कितने खिलाड़ी होते हैं? आप आंसर करें सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1 साइड 5 और 1 साइड 5, टोटल हो गए 10। मतलब अगर दोनों साइड पूछ रहा है तो 10 आना चाहिए, बट इसमें ऑप्शन में नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 5। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। आप आंसर करें और जो वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं उन्हें कुछ अच्छा ही सीखने को मिलता है और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके कमेंट करके आप आंसर दिया करें। जैसे ये रहा, स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बुल फाइटिंग। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बताओ भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, तीरंदाजी। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन रहा ये, एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? आप आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 4। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, USA का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आप आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बेसबॉल। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से किस खेल के प्रत्येक पक्ष की टीम में 11 खिलाड़ी नहीं होते? आप आंसर करें। क्रिकेट में 11 होते हैं, हॉकी में 11 होते हैं और फुटबॉल में 11 होते हैं। बच गया कौन? खो खो। इसमें खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन अच्छा है, कबड्डी खेल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है। आप आंसर करें।
इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 7। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 15। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? देखो क्वेश्चन ये रहा, भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए हॉकी को। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 7 होती है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये है, टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? आप आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी चीन का। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो इस क्वेश्चन का आंसर करना आपको कमेंट में। किस खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या सर्वाधिक होती है? मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन जो स्टूडेंट है वो हमारे साथ रोज़ क्विज कर रहा है और हमारे द्वारा बताए गए क्वेश्चनों का आंसर भी कर रहा है। देखो ये आपके लिए चैलेंज है, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करें और क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।